बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मदीना अल मनव्वरा में अब आपको ग़ज़वा खंदक की जगह पर खंदक मिलेगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने सही सुना। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट शुरू किया है सऊदी हुकूमत ने। कहाँ पर? जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुई थी। नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक कहाँ हुई थी? अगर आप नक्शे से गौर करें तो मदीना अल मनव्वरा में मस्जिद नबी के तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पर एक बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है जबल सला। ये जबल सला बहुत ही मशहूर है और बहुत सारी और भी मतलब यह है कि अहादीस मुबारक में इसका ज़िक्र है, जहाँ पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो के खाने का वाक़या था। यहीं पर साथ ही पीछे ग़ज़वा खंदक हुआ था। तो नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक की जगह को सबा मसाजिद कहते हैं। सबा 7 को कहते हैं, यानी 7 मस्जिदों वाली जगह। तो नाज़रीन, इस जगह पर सऊदी हुकूमत ने बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जहाँ पर खंदक खुदी हुई थी वहाँ पर अब दोबारा इसको टूरिज़म के लिए, बेसिकली ये तमाम कुछ सऊदी हुकूमत टूरिज़म के लिए कर रही है कि लोगों को वो माहौल प्रोवाइड किया जाए, वो जगह दिखाई जाए। क्योंकि जब हम भी वहाँ गए और हमने देखा कि ये ग़ज़वा खंदक की जगह है, तो हमने भी पूछा कि खंदक कहाँ खुदी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जो सड़क है, ये सड़क की जगह पर खंदक थी और वो इस तरफ को जाती थी। बेसिकली किसी को भी सही मालूम नहीं था। जनाब, ये खंदक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने जबल सला से लेके जबल ओहद तक तकरीबन 3 किलोमीटर का फ़ासला बनता है, ये खंदक खोदी थी, जिसमें काफ़ी दिन लगे थे। तो नाज़रीन, अब इन्होंने इस सबा मसाजिद की जगह पर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको बागात भी मिलेंगे और जगह है कि लोग वॉक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टहल सकें, हत्ता कि साइकिल भी चला सकें। और इसमें कुछ मार्केट्स भी शामिल होंगी शॉपिंग के लिए। फिर बीच में आपको खंदक भी दिखाई देगी। जी नाज़रीन, खंदक खुदी हुई दिखाई देगी बाकायदा, जैसे मिट्टी निकली होती है, और उसका अपना एक साइज़ भी होगा। अब वो खंदक जो खोदी जाएगी, क्या वो बिल्कुल खाली रखी जाएगी या उसमें पानी भरा जाएगा? अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि मदीना अल मनव्वरा में जब बहुत बारिशें होती हैं तो यहाँ पर पानी भी बहुत इकट्ठा होता है। अब उसको शायद उसका कोई ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि खंदक आपको मालूम है कि तकरीबन 18 फुट के तकरीबन ये चौड़ाई थी, 12 फुट इसकी गहराई थी। मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में शो की थी। तो इस जबल सला के साथ ही जो सबसे खूबसूरत तरीन ये वाली बनने जा रही है, वो ग़ज़वा खंदक की जगह पर है। और यहीं पर मुसलमान ऐसे महसूस करेंगे जैसे आज भी वो खंदक खुदी हुई है। ज़ाहिर है एग्जैक्ट वो नेचुरल खंदक तो नहीं है, मतलब यह कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने मुबारक हाथों से खोदी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि दिखाने के लिए कि यहाँ पर खंदक थी। और ऐसे एक आपको नज़र आएगा जैसे बहुत गहरी सी जगह है और इर्द गिर्द में मट्टी पड़ी हुई है, और बागात वहाँ पर इतने ज़्यादा बनाए जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली ये टूरिज़म के लिए, और ज़्यादा लोग यहाँ पर टहलेंगे और बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे। एक अच्छा जैसे एक बागीचा टाइप का होता है, जैसा कि जबल ओहद में भी एक आपको मालूम है कि गार्डन मौजूद है, वो भी आपको हम दिखाएंगे उसकी जगह पर भी। तो आपने दूसरी जगह भी देखा कि मस्जिद कुबा के पीछे भी, जहाँ मस्जिद ज़रार थी, उसके इर्द गिर्द में सारे जो है वो बड़ी खुली जगह बना दी गई है, ताकि वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ें। और वहाँ पर जो है वो लोग आजकल तो खैर पार्किंग कर रहे हैं, बाद में वो नमाज के लिए बहुत सारी जगह खोल दी जाएगी। तो वो बहुत उस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिद क़िबलातैन भी आप देख लें कि उन्होंने सड़क के ऊपर छत बनाकर, यानी कि जैसे वो सब वे होती है वो बना दिया है, और ऊपर छतरियाँ लगाई हैं बड़ी खूबसूरती से। तो जबल सला और ग़ज़वा खंदक ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जो कि मेरे ख़्याल है चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से इस पे काम जारी है। काफ़ी इन्होंने जो है वो जगह खाली भी करवाई हैं, ताकि ये जो मशरू यानी जो प्रोजेक्ट है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। जबल सला अगर मैं आपको याद करवाऊँ नाज़रीन, तो ये वो पहाड़ है जो मदीना अल मनव्वरा में मस्जिद नबी के करीब सबसे, यानी करीब तरीन सबसे ऊंचा पहाड़ था। जब ड्रोन कैमरे नहीं थे तो तमाम ज़ायरीन और जो हुज्जाज थे वो इसी पहाड़ी पर चढ़कर पूरे मदीना अल मनव्वरा के शहर की तस्वीरें बनाया करते थे, और इस पहाड़ से
مسجد نبی کے جو مینار ہیں 2 نظر آتے تھے، اور سبز گنبد خضرا بھی نظر آتا تھا، اور پورا مدینہ کے شہر کے جو ہے وہ نقشہ دکھائی دیتا تھا جبل صلا سے، جو آج بھی موجود ہے انشاءاللہ۔ بڑا ہی خوبصورت یہ پروجیکٹ ہے، دعا کریں جلد مکمل ہو اور ہم وہاں پر جا کر آپ کے لیے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، اس کے لیے دعا کیجئے۔ مجھے بھی اس پہاڑ سے بہت محبت ہے۔ اسی پہاڑ میں ہی ایک آپ کو معلوم ہے کہ غار بھی موجود ہے، جس کو غار سجدہ کہتے ہیں، اور اس کی بھی میں نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہوئی ہے اس کی بیک سائیڈ پر۔ تو ناظرین، اب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو پیش کریں گے کہ جو جبل احد ہے اس کے خاص حصے، اس میں باغ کہاں بنا ہوا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں۔ جزاکم اللہ خیر۔